मंडल में कई जनपदों में आप गए हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या निर्देश दिए गए हैं आगे के लिए? उत्तर प्रदेश में लगभग 1600 के ऊपर परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं पिछले 8 वर्षों में। लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि हम लोग संरक्षित यानी सुरक्षित किए। जो खर्च आया बाढ़ों पर 1600 के ऊपर जितनी परियोजना हुई हैं लगभग 10,000 करोड़ के आसपास। और 40 लाख हेक्टेयर भूमि संरक्षित होने का मतलब 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के आसपास होता है और 1 एकड़ में उत्पादन लगभग 50,000 के आसपास से रुपया होता होगा। तो लगभग हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब का सुरक्षित किए हैं, जो एक फसल का केवल जो रबी के फसल में उठा सकता है। इसी तरह वर्तमान में भी 334 के आसपास लगभग परियोजनाएं राज्य के अंदर चल रही हैं। हमारे सामने चुनौती रहता है कि ये परियोजना समय से पूर्ण हो, क्योंकि पिछली बार भी आप देखे होंगे 1 जुलाई और 1-8 की जुलाई में भयंकर बाढ़ आ गया था। थोड़ा बहुत नहीं, भयंकर बाढ़ पीलीभीत शाहजहाँपुर में मतलब हालत खस्ता कर दिया था बाढ़ का। और इस बार जो बाढ़ आया और कठिन जब हुआ बाढ़, जब गंगा जी का और सरयू का एक साथ बाढ़ आ गया, जो बलिया में दोनों एक साथ अटैक की। जब गंगा जी का बाढ़ आता है निकल जाता है, बाद में सरयू और घाघरा का बाढ़ आता है तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन दोनों एक साथ पानी पहुंचने के कारण पानी बैक करता है, जिसके कारण कंट्रोल करना हम सबके सामने चुनौती रहता है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सामने। लेकिन फिर भी कोई हानि हम लोग नहीं होने दिए। यानी कहा जाए गंडक में मैंने 6 लाख पानी निकाल, राप्ती में जो 40,000 क्षमता की है उसमें 2-2-2.5 लाख पानी 1,40,000 भी पानी आया क्यूसेक, तब भी हम लोगों ने आराम से निकाला। किसी तरह किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। जब से महाराज जी की सरकार है आदरणीय योगी जी की उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। कटान भी कम से कम हो, लोगों का कटान किसी तरह बचे, मकान भी न उजड़े, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। इस बारे में इसीलिए हम लोग गर्मी में निकले हैं कि 15 जून तक राज्य की सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाए या खतरे निशान के ऊपर वो परियोजना पूर्ण हो जाए, इसलिए हम लोग निकले। बाढ़ के साथ साथ नदियों को चैनलाइज करने के लिए हमारा ड्रेजिंग का भी काम होता है। ड्रेजिंग का भी काम होता है, नदियों को चैनलाइज करने का काम होता है, जिसके कारण नदियां जब एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पहुंच जाती हैं तो उस नदियों को चैनलाइज करके अपने लाइन पर लाना पड़ता है, जिसके कारण कटान नहीं हो पाता। ऐसे भी राज्य में हमारे कई नदियों में काम चल रहे हैं, पिछले 8 वर्षों से हुआ, उसका परिणाम अच्छा रहा। इसका अभी भी उसको हम लोग अभी सरयू में पलिया के अंदर जो आप सुने होंगे पिछली बार भयंकर बाढ़ आ गया था, क्योंकि प्लेन हो गया है, खेत और नदी दोनों प्लेन हो गया है। इस कारण उसको चैनलाइज करके गहराई करके उस पानी को सीधे हम लोग ले जाएं और नदियों को बाहर पानी कैसे आगे बढ़ जाए जिसके कारण किसानों को खतरा ना हो, इसलिए अभी काम करते हैं। मंत्री, इसके अलावा सरयू में लगातार जलस्तर भी घट रहा है, इसके किसानों को परेशानी हो रही, क्रूज नहीं चल पा रहा। ये आप अच्छी बात है, जिसके कारण हम सभी को ये एक जन आंदोलन है। देखो, बरसात का पानी जब तक हम रोकेंगे नहीं और जल संचय नहीं करेंगे, यानी घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, खेत पर मेढ़, मेढ़ पर पेड़ और वृक्षारोपण जल संत, और ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलने वाला। आप देखे होंगे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनने के बाद पहला काम उन्होंने किया था, अपने हाथ में झाड़ू उठाया था, 80 घाट की सफाई किया था। वो रोज़ कहते हैं जल संचय, जल संचय की बात करते हैं, इसी का कहते हैं जल संरक्षित करेंगे तभी हम जीवन बचा सकते हैं। सपा ने डिप्टी सीएम के ऊपर टिप्पणी की है। देखिए, सपा और कांग्रेस, आप पिछले आज़ादी के बाद से और उत्तर प्रदेश में जब से पार्टी बनी है, एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा खानदान, मेरे परिवार के लोग सांसद, यानी मेरे परिवार के बने, मेरे समाज में भी दूसरे मेरे जात के जो लोग हैं वो भी कोई सांसद न बने राज्य के अंदर, केवल मेरे परिवार के ही लोग सांसद बने, नेता करें और राज्य को लूटो। जब जब सत्ता में आवे राज्य को लूटो। आप कल्पना करो, अपना शौचालय नहीं था, अपना नल का कनेक्शन नहीं था, भूख से लोग मरते थे राज्य के अंदर, आज फ्री में अन्न मिल रहा है लोगों को, आज उनको आयुष्मान का अपना कार्ड है, इलाज करने के लिए कार्ड है, अपना छत है 4 करोड़ का, आगे सभी मकान बनना है, रोडों का जाल देखो। अब लोग जाते थे अयोध्या से या पूर्वांचल आजमगढ़ 4-4 5-5 घंटे लगते, अम्बेडकर नगर में लगते थे, आज हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे का सफ़र करते हैं। हम कानपुर से एटा पहले जाते थे 7 घंटा लगता था, आज 2.5 घंटा में मैं सफ़र पूरा करता हूँ। आज ये वातावरण बदल चुका है, रेल कनेक्टिविटी, ट्रेन का कनेक्टिविटी, रोडों का कनेक्टिविटी, और आज देखेंगे आप पर्यटक भी
बड़े पैमाने, पहले पर्यटक डर के मारे उत्तर प्रदेश में आते नहीं थे। 5 बजे के बाद हरिद्वार में सो जाते थे, रात भर नहीं चलते थे। आज 24 घंटा पर्यटक चलते हैं, रात दिन चलते हैं, जिसका अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, नैमिष है, ये सभी हब बनते जा रहे हैं। गोरखपुर है, आज पहले जहाँ यात्री 1-1 लाख आता था 50,000, वहाँ पर 1.5-1.5, 2-2 लाख प्रतिदिन के यात्री आ रहे हैं, 2.5-2.5, 3-3 लाख, 8-8 लाख। और राज्य के अंदर 60 करोड़ यात्री साल भर में आए, जहाँ 60 करोड़ यात्री आएंगे और 65 करोड़ लोग कुंभ नहाने आएंगे, कल्पना करिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो आज कानून का राज है, रोडों का जाल है, आत्मनिर्भर लोग बन रहे हैं। इसका ये तो जानते हैं कि इनको वातावरण में फैलाओ रहो और उनको गुमराह करो जनता, लेकिन न जनता गुमराह नहीं होने वाली है। वह न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, केवल एक ही चलेगा, राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर वोट मिलेगा। और हमेशा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राज्य केंद्र जी, डबल इंजन की सरकार, गरीबों की सेवा करना ही मेरा दायित्व है। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल है, तिरंगा यात्रा भी अब अखिलेश यादव को नहीं भा रहा, उन्होंने बड़ा बयान दिया, कैसे? देखिए, इनकी जब सरकार है, सीमी की बात करते हैं, आतंकवाद को छोड़ने की बात करते हैं, सीमी को छोड़ने की बात करते हैं। तो आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के आने के बाद, आप कल्पना करो, एक बम फटता है राज्य के अंदर, देश के अंदर एक बम फटता है, श्रीनगर में या तिरंगा झंडा फहरता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लंदन के धरती से लेकर उत्तर प्रदेश में, सीरिया में जैसे आतंकवादी अपहरण हिंदुस्तान के लोग करते हैं, वन नर्सें केरल की मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू, वन नर्सों को सुरक्षित केरल के धरती पर कोई निकाल कर लाता है तो आदरणीय मोदी जी लाते हैं। तो ये आने वाले देश के अंदर राष्ट्र यही है, भारत माता की जय, वंदे मातरम।